लिक्विड का प्रेशर, हिंदी में कहते हैं द्रव का दाब। द्रव का दाब, इसको बता देते हैं। देखिए द्रव का दाब का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए प्रेशर होता है HDG। HDG, इसमें जहां तहां का मतलब पता ही आपको। H का मतलब क्या है, देखिए G का मतलब पता ही है 9.8। D का मतलब क्या है, घनत्व। पानी जितना घना रहेगा उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा। H का मतलब क्या है, हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई यानी किसी भी पानी का प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऊंचाई पर। किस पर, ऊंचाई पर। सॉरी, देखिए यहां से फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि किसी द्रव का प्रेशर उसके एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो कोई पानी जो है उसका प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ऊंचाई पर डिपेंड करता है, साथ ही उसकी घनत्व पर डिपेंड करता है। देखिए हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ये कोई छत है, इस पर टंकी है, पानी की टंकी A नंबर, और एक ये छत है, इस पर B नंबर टंकी है। बताइए किसका प्रेशर ज्यादा है, किस टंकी का प्रेशर ज्यादा है, किस टंकी का प्रेशर ज्यादा है? एक नंबर का, वेरी गुड। एक नंबर का प्रेशर ज्यादा है। चलिए ये बता दीजिए तो हम समझ जाते हैं। ये 2 नंबर है। अब आप बताइएगा प्रेशर किस में ज्यादा है। इसमें रखे हैं पानी, इसमें रखे हैं तेल। किसका प्रेशर ज्यादा होगा? बता दीजिए किसका प्रेशर ज्यादा होगा। भाई साहब यहाँ देखिए, प्रेशर तो हाइट पर डिपेंड करता ही है। ये दोनों की हाइट सेम हो गई, इसकी भी जितनी हाइट है उतनी हाइट इसकी है। जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, जितना जी इस पे लगेगा उतना ही जी इस पे लगेगा। अब ये डिपेंड कर देता है टोटली इसके डेंसिटी पर, घनत्व पर। ज्यादा गाढ़ा कौन है, घना कौन है ज्यादा, तो ज्यादा घना कौन रहता है, तेल। ज्यादा घना तेल रहता है, इसलिए इसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है। घना कैसे पहचानिएगा, कोई भी चीज एक अंजुरी लीजिएगा। क्या लेना है, एक अंजुरी। जो ज्यादा भारी वो ज्यादा घना। जैसे एक अंजुरी आप रुई लीजिएगा, रुई हल्का है, घना तो कम है। लोहा लीजिएगा, इतना भारी है, ज्यादा है। एक अंजुरी पानी लीजिएगा, हल्का लगेगा तो घना तो कम है। उतने में तेल लीजिएगा, चाहे शहद लीजिएगा, एक अंजुरी सोचा बहुत भारी लगेगा, किसी को कोई दिक्कत। तो ये हो गया यहाँ पर। तो द्रव का दाब हो गया। 2 तरह का दाब आप देख लिए। कौन कौन दाब देख लिए, एक द्रव का दाब देख लिए, एक सॉलिड का दाब देख लिए। सॉलिड का दाब देख लिए, द्रव का दाब देख लिए। जितना ज़्यादा ऊंचाई बढ़ाइएगा द्रव का दाब उतना ही बढ़ेगा। आगे बढ़े। इसीलिए पानी टंकी को हमेशा क्या किया जाता है, ऊपर रखा जाता है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पे पानी टंकी रहेगा उतने ज़्यादा प्रेशर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है। अभी ना कि ऊपर एगो गिलास रख के नीचे पाइप डाल दिए, भाई औकाते भर ना प्रेशर लगाएगा। आंसर दीजिए। ये एक, इसमें हम होल बना देते हैं, इसमें हम क्या भर देते हैं, पानी भर दे रहे हैं। देखिए ये एक बीकर है कोई, इसमें पूरा का पूरा मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि हम इसमें कुछ टोटी लगा देते हैं। आप ये बताइए कि किस टोटी से पानी तेजी से निकलेगा।
ये 1 नंबर टोटी, बताइए किस टोटी से एकदम छराक से फेंकेगा, एकदम छराक से फेंक देगा, किस टोटी से? अरे बेवकूफ, 2 नंबर कौन बोल रहा है? 3 नंबर से सबसे ज्यादा प्रेशर मारेगा। 3 नंबर पर प्रेशर क्या है, ज्यादा मारेगा। रीजन क्या है कि इसके ऊपर देखिए ध्यान से, अब तो कुछ कुछ दिमाग लगा रहे हैं लोग ना। इसके ऊपर इतने ही पानी का प्रेशर है, तो ये तो इतना ही पानी के दबाव के भरोसे, इसके लिए तो ऊंचाई यही ना है, इसके लिए इतनी सी ऊंचाई है, तो इतनी से फुचुर फुचुर मारेगा। इसके लिए तो ये पूरी की पूरी मात्रा ऊंचाई हो जाएगी, तो इसके लिए तो हाइट की वैल्यू और ज़्यादा हो गई, ज़्यादा दबाव लगाएगा, इसके लिए ये एच ये वाला भी हो जाएगा, और इसके लिए तो पूरा इतना मारेगा। ऐसे यहाँ होता है, इसीलिए जो पानी की टंकी होती है ना, उसमें जो छेद किया जाता है नीचे लाने के लिए, वो सबसे निचले भाग से छेद किया जाता है। गुब्बारा या बलून देखते हैं, तीसरा नंबर, बलून, गुब्बारा। देखिए इसमें समझते हैं, गुब्बारा या बलून में जो प्रेशर होता है, ये बलून है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है, अंदर का दाब, वो हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अंदर का प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछता है। ऊंचाई पर क्या होता है, ऊंचाई पर ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऊंचाई पर जाने से ये बड़ा हो जाता है। जब भी गुब्बारा ऊंचा जाता है तो बड़ा होता है, क्योंकि जो हवाएं इसे दबा के छोटा कर रही थी, दबाई हुई थी, वो तो हवाएं नीचे रह गई। ऊपर जाता है तो ऊपर हवाएं बहुत कम है, तो ये इसके अंदर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। दूसरा कि जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचाई पर ये क्या हो जाता है, फट जाता है, फट जाएगा। तो कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी बलून के अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है बाहर के प्रेशर से। इसलिए जब ऊपर देते हैं तो हवाएं जो इसे बलून को बाहर से दबा रही थी, वो तो नीचे ही रह गई, और बलून कहाँ चला गया, ऊपर। बलून के अंदर वाले हवा को क्या पता, वो तो ऐसे ऐसे करेगा तो बलून क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और एक वक्त आएगा जो फट जाएगा। तो बलून के साथ ये केस हो गया। 3 कंडीशन समझ गए, सॉलिड, लिक्विड और बलून। बलून के अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता, और जब ये प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऊंचाई पे जाने पे बलून बड़ा हो जाता है, और ऊंचाई पे जाने के बाद बलून क्या हो जाता है, ब्लास्ट करके फट जाता है। सर बलून पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत हल्की चीज़ होती है बाबू, आपको पता है ना। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर। ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल G m/m1m2/r²। इसका मास इतना कम है कि फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बहुत कम है, इसलिए इस पर ज़्यादा नगण्य हो जाता है। हवाओं पे भी तो ग्रेविटेशन का काम करता है, लेकिन हवाएं उड़ते रहती हैं। हवाएं क्या होती रहती हैं, उड़ते रहती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला देखिए, चौथा नंबर आता है बुलबुला। बुलबुला, इसमें भी सेम कंडीशन लगता है, थोड़ा सा बस माइन्यूट अंतर है। देखिए ये कोई ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस ग्लास में पानी जब भरा रहता है तो इसी में बुलबुला का निर्माण हो जाता है। जब कभी हवाएं अंदर रह जाती हैं ना, तो क्या किस चीज़ का निर्माण कर लेती हैं, बुलबुला का निर्माण कर लेती हैं। इसमें 2 चीज़ पूछेगा। पहला पूछता है इसमें क्वेश्चन कि बुलबुले का अंदर का प्रेशर। तो जब भी कोई बुलबुला रहता है तो उसके अंदर प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। बुलबुले के अंदर का दाब ज़्यादा रहेगा। ये जो बुलबुला है, इसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसी वजह से बुलबुला कहाँ आने लगता है, ऊपर आने लगता है। और अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो बुलबुला ऊपर नहीं आ पाएगा। और देखिए
जितना बड़ा बुलबुला रहेगा, बड़ा बुलबुला, जितना बड़ा बुलबुला रहेगा उसका जो प्रेशर है यानी दबाव है, प्रेशर, वो उतना ज़्यादा रहेगा। तो एक चीज़ बताइए, आपको दो बुलबुला दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है। आप बताइए कौन से बुलबुले में प्रेशर ज़्यादा रहेगा? तो बड़ा बुलबुला, उसका प्रेशर ज़्यादा और वो प्रेशर मार के निकल जाएगा। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी गिलास के सतह पर बुलबुले पड़े हुए हैं, बुलबुले चिपके हुए हैं, पहले कौन सा बुलबुला बाहर आएगा, बड़ा वाला या छोटा वाला? तो बुलबुला जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है और वो पहले बाहर आ जाता है। तो कभी भी देखिएगा बड़ा बड़ा बुलबुला बाहर चला जाएगा और छोटे बुलबुले साइड में से चुपचाप पड़े रहते हैं कि हमारे पास तो प्रेशर ही नहीं है, हम जाएंगे कैसे यहाँ पर। तो बुलबुले से ये चीज़ समझ में आ गया। बुलबुले के अंदर और गुब्बारे के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है। जितना बड़ा गुब्बारा रहेगा या जितना बड़ा बुलबुला रहेगा, दोनों में प्रेशर ज़्यादा और वही ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा। छोटा बुलबुला या छोटा गुब्बारा ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाता है। बुलबुला जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होगा, गुब्बारा जैसे जैसे ऊपर आएगा आकार बड़ा हो जाता है। तो गुब्बारा और बुलबुला पे कंसेप्ट सेम लगते हैं। तो यहाँ हम दोनों लिख देते हैं, गुब्बारा गुब्बारा और क्या चीज, बुलबुला। गुब्बारा और बुलबुला। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें दो तीन चीज पूछेगा। अंदर का दाब दोनों में, अंदर का दाब आप बताइए क्या रहेगा, दोनों में ज्यादा रहता है। कहेगा बड़ा गुब्बारा, बड़ा आकार, जितना ज्यादा बड़ा होगा बड़ा आकार उसका दाब ज्यादा रहेगा। बड़ा बुलबुला, बड़ा आकार, ये क्या होगा, अधिक ऊंचा जाएगा। जिसकी साइज ज्यादा रहेगी बड़ा आकार का, अधिक ऊंचाई। बड़ा गुब्बारा जल्दी ऊपर चला जाता है, बड़ा बुलबुला भी ऊपर चला जाता है। यही चीज होती है इस पे। उसे जितने ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, इनका जो साइज होता है, आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए पानी में बुलबुला देखेंगे ना, तो जैसे जैसे ऊपर आता है बड़ा होकर ऊपर से फट जाता है। और लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट अधिक ऊंचाई पर चले जाएंगे, ज़्यादा हाइट पर चले जाएंगे, अधिक ऊंचाई पर ये क्या हो जाता है, फट जाते हैं, फट जाता है, अधिक ऊंचाई पर फट जाता है। तो आपका दाब हम बता दिए, केवल दाब बचा किस चीज़ का, हवाओं का, गैस का प्रेशर, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, उसको हम कल समझाएंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे। गुब्बारा बुलबुला में जितना क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। गुब्बारा बुलबुला ये सब चीज़ का टॉपिक एकदम बच्चों वाला टॉपिक है, इस सब पे हमेशा ध्यान रखा कीजिए। ज़्यादा ही हो गया।
आवाज 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 आ रहा है? गुड मॉर्निंग क्लास, उसको बंद कर दूँ। देखिए वो आप सब लोग ठीक ठाक से रहिए, ठंडा उंडा बढ़ गया है। सुबह की क्लास में इतना जोर से खांसी हो गया, हमको लगा कोरोना हो गया। बायोलॉजी की क्लास सस्पेंड करना पड़ गया। कहाँ तक बताए थे आप लोग को? फिजिक्स चल रहा है ना, दाब के बारे में बताए थे, प्रेशर के बारे में। प्रेशर के हम कई टाइप्स बताए थे ना। देखिए ध्यान से, प्रेशर का हम आपको फर्स्ट टाइप बताए थे ठोस का। ठोस का दाब का फॉर्मूला भी बता दिए थे आपको। सॉलिड जो प्रेशर लगाता है, ये प्रेशर जो होता है, ये कितना बल लगाया और बटा क्षेत्रफल कितना है, ये दो चीजें होती है। आपको यहाँ बेसिकली ध्यान क्या रखना है, कोई भी बल को बढ़ाता घटाता नहीं है, बल को कोई बढ़ाता घटाता नहीं है। और मेनली क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो दाब प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दोनों पे एग्जांपल समझा दिए थे। दूसरा आपको बता दिए थे द्रव का दाब, जो लिक्विड होता है, इसका प्रेशर जो होता है ना HDG, जितना ज़्यादा हाइट करिएगा उतना ही भयानक वो ऊपर से प्रेशर डालेगा, जितना ज़्यादा हाइट करेंगे उतने से ज़्यादा प्रेशर डालेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल भी दिए थे, यहाँ 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 यहाँ, यानी ABCD, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा, ए पर। क्यों? क्योंकि इतना ऊपर की ये सारी ये द्रव है, ये प्रेशर लगा रही है, इसीलिए यहाँ प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो आपको अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बांध की दीवारें नीचे मोटी क्यों बनाई जाती है। तब जो बांध होता है ना, बांध की दीवारों को नीचे से ऐसे मोटा बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि नीचे पे प्रेशर क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है, इसलिए नीचे में क्या किया जाता है, मोटा बना दिया जाता है बांध के नीचे बेस को। द्रव तक बता दिए थे। इसके बाद आपको दो चीजें एक जैसी थी, बुलबुला था, बुलबुला, और क्या था आपका, गुब्बारा। गुब्बारा, बुलबुला और गुब्बारा, ये दोनों में देखेंगे तो एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा। गुब्बारा और बलून दोनों, गुब्बारा और बुलबुला, इन दोनों के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, जिस वजह से ये दोनों जब ऊपर आते हैं तो इनका साइज बड़ा होने लगता है, और एक वक्त आता है जब फट जाता है। बड़ा गुब्बारा या बड़ा बुलबुला के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए बड़े वाले गुब्बारे या बड़े वाले बुलबुले ऊपर जल्दी आते हैं। छोटा गुब्बारा और छोटा बुलबुला में प्रेशर कम रहता है, इसलिए वो नीचे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। पेट्रोल पानी घनत्व का अंतर है बाबू, पेट्रोल और पानी में घनत्व का अंतर है। चलिए ध्यान देखते हैं आगे। ये तो हो गया था। अब आज पढ़ाना था गैस का। किसका? गैस का पढ़ाना है। देखिए गैस में अगर आप देखेंगे, गैस का दाब ये उल्टा होता है द्रव के दाब का। गैस को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। ये गैस का जो प्रेशर होता है ये उल्टा होता है, किससे, हाइट से। किससे होता है, हाइट से ये उल्टा होता है। हाइट ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा तो इस पर इफेक्ट पड़ जाता है। इसको आप समझिए कैसे। आपको पता है कि हम जो रहते हैं वो हमारे ऊपर कई तरह की हवाओं का क्या लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है। जैसे ये हमारी ये अर्थ है, तो हम इस अर्थ पे जो रहते हैं, ऐसे हमारी जो अर्थ हो गई, देखिए वो ये आदमी है यहाँ पर, आपको पता है इसके ऊपर हवाओं का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम लोग रहते हैं किसमें, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल इस पे दबाव बना रहा है। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। टोटल हवाओं की कितनी परत होती है बाबू, 5 परत होती है। इन 5 परत को मिला देते हैं तो इसे कहते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसको ज्योग्राफी में अच्छे से समझाएंगे। अब आप बताइए हमारी जो बॉडी है वो कितने टेम्परेचर झेल रही है। ब्रजेश कुमार, फिजिक्स कितने क्लास में खत्म हो जाएगा? उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पूछा कर बाबू, तुम लोग देख लिया करो कितने क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं समझने में। आप अपने कमेंट सेक्शन में बस अपना डाउट लिखिएगा, आपको कोई डाउट है तो। फिजिक्स कितने क्लास में खत्म हो जाएगा? आप खमखा में आप ज्वाइन कर लिए हैं क्लास, ऐसे 2-4 लड़के लोग पता नहीं फिजिक्स कितने क्लास में इनका खत्म हो जाएगा। इनको ब्लॉक कर दीजिए। तो
इन लोग को समझ में नहीं आता है। इसमें देखो एक तो कह रहा है गीलो ही पी लो। हॉट एयर बैलून ऊंचाई पे क्यों नहीं फटता? मोटा होता है हॉट एयर बैलून, पतला थोड़ी होता है। कोई भी चीज फटेगा तो उसके बाहर का एक्सटेंशन रोकना चाहिए ना। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये लड़का है, इसके ऊपर हवाओं की 5 परत का है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं पहली परत को, तो उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस पे कितनी परतों की दबाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्रेशर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। यहां पर इस आदमी के ऊपर प्रेशर क्या लगा हुआ है? ज्यादा लगा हुआ है। अब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके ऊपर ये कांस्टेंट प्रेशर लगा हुआ है, इसलिए उन्हें आदत है इतना प्रेशर झेलने का। हम हो, आप हो, हम सब के ऊपर ये प्रेशर लगा हुआ है। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना, उसके ऊपर भी ये प्रेशर लगा हुआ है। अगर वो माँ के पेट में है ना, तो उसकी माँ अगर लेटी भी है ना, तो इतना हवाओं ने उसे दबा के रखा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगा है। दुनिया की कोई भी चीज है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। तो हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? तो हमारा जो अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? न्यूट्रल करता रहता है। उधर से हवा दबाती है और इधर से हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी दबाता है। तो ब्लड, मान लीजिए हमको कोई इधर से ढकेले और उतना ही प्रेशर से कोई इधर से ढकेल दे तो बराबर हो जाएगा ना। तो हमारे शरीर का अंदर ब्लड प्रेशर जो रहता है वो मेंटेन करके रखता है। इसलिए देखिएगा कि अब जब कभी भी इंसान मर जाता है तो उसकी लाश बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि जो हवाओं का प्रेशर था अब केवल उसके ऊपर लग रहा है। उस प्रेशर को न्यूट्रल करने के लिए उसके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, प्रेशर नहीं रहा है। तो लाश भारी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर का ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है और वह ऊपर के हवाओं के प्रेशर को न्यूट्रल नहीं कर पाता है। हमारा पूरा बॉडी एडजस्ट है इसी बैलेंस से। हमारी आंख जो है ना, आंख, ये पीछे से हमारी आंख ब्लड इसको ढकेल रही है बाहर चल जाओ, अब बाहर हवाएं इसे ढकेलती है कि अंदर चल जाओ। तो दोनों क्या है? बैलेंस करके है। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, अगर ये किसको बैलेंस कर रहा है? बाहर के प्रेशर को भी क्या किए हुए है? साथ साथ वो क्या करके रखे? बैलेंस करके रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के ऊपर चला गया, यहाँ पर हवाई जहाज में बैठ के, अब ये तो जहाज में बैठा हुआ है यहाँ, अब इस जहाज में अगर बैठा है तो आप बताइए इसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है यानी गैस का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक बढ़ गया कि घट गया? तो जेन्युइन है कि ये जो एटमॉस्फेयर इस पर दबाव लगा रहा था, ये उसी एटमॉस्फेयर को छोड़कर, और एटमॉस्फेयर को छोड़ के ये कहाँ जा चुका है? ऊपर जा चुका है यहाँ पर। तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगने वाला है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो जब इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा बाहर से, तो बाहर वाला प्रेशर क्या हो गया? घट गया है। इसीलिए जहाज में जब बैठिएगा ना तो किसी किसी आदमी को देखिएगा आंख दर्द करने लगता है, क्योंकि जो हवाएं बाहर की आंख को अंदर ढकेल रही थी और ब्लड अंदर से बाहर ढकेल रहा था, ब्लड का प्रेशर, तो आंख एकदम बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जहाज में जाइएगा ना तो बाहर वाला हट जाएगा तो ब्लडवा अंदर से कोचेगा तो आंखिया दर्द करने लगता है आदमी का। इससे किसी किसी के नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि ये हवाएं अंदर घुसती थी और पीछे से ब्लड प्रेशर रहता था, दोनों बैलेंस रहती थी। लेकिन ऊंचाई पर जाने पर बाहर की हवाएं हट गई, जिस वजह से नाक से ब्लड आने लगता है किसी किसी का। तो जो चीज हवाई जहाज में होता है वही चीज पर्वतों पर भी होता है, क्योंकि पर्वत भी तो काफी ऊंचे होते हैं। तो पहाड़ पर जाइएगा तो आंख नाक कान दर्द करने लगता है, ये थोड़ा सा चीज होता है, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। और पहाड़ों पर या हवाई जहाज पर जो पेन होता है ना, कलम, वो उसका लीड फफा जाता है। लोग बोलते हैं ना कलम बोकर दिया है, तो जो कलम है ना वो बोकर देता है। रीजन समझिए क्यों। यहाँ देखिए ये एक कलम है इस कलम में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्याही रखी हुई है, तो स्याही के ऊपर से इधर से ना प्रेशर लगा हुआ है, इधर से क्या लगा हुआ है? प्रेशर लगा हुआ है। ये प्रेशर इस नीडल को ढकेलता है, इसको क्या करता है? ढकेलता है कि आगे जाके चलो। कभी कभी देखते होंगे कलम नहीं चलता है ना, तो आप प्रेशर लगाते होंगे, इधर से फूंकते होंगे ताकि अंदर जाए, तो वहां चलने लगता है यहाँ पर ये प्रेशर। तो वायुमंडलीय दबाव जो है इसको दबा के रखती है ताकि ये आगे की ओर जाए। तो आप जब कलम में रखें तो कलम के में क्या है? हवा का प्रेशर है, इसे किधर की ओर ढकेला है? नोक की ओर ढकेला है। लेकिन जब आप जाते हैं हवाई जहाज में तो जो हवा इसे प्रेशर लगा के ढकेली हुई थी वो हवा तो हट जाती है। अब ये कहाँ चला आता है? बाहर चला आता है। इसलिए हवाई जहाज में कलम क्या होता है? फंसा जाता है। इसलिए कलम को जेब में नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हल्का हल्का वहां पर
दिक्कत होता है हवाई जहाज में, वो भी किसके वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजिंग के वजह से। क्योंकि हम जब हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेयर नीचे छूट जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। तो हवाई जहाज की सीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज और पूछता है हवाई जहाज से अलग। हाँ, कैमरा टेढ़ा है। चलिए वो आवाज नहीं ना कट रहा है? चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। ठीक है ना बाबू, आ गया? आ गया बाबू? चलिए देखिए, तो ये हाइट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हाइट पर इफेक्ट तो आप तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हवाओं का प्रेशर था वो ऊपर जाने पे घट जाता है। यही कंडीशन होता है बलून के अंदर, जो ऊपर जाने के बाद फट जाता है। छोटा मोटा जो बलून पतले झिल्ली का होता है, क्योंकि जब बलून को हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है वो इसके दीवारों पर दबाव लगाता है। बलून के अंदर का प्रेशर इसके दीवारों पर क्या करता है, दबाव लगाता है। और बाहर का प्रेशर इस बलून पर भी दबाव लगाता है। लेकिन जब ये बलून कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, यहाँ पर, तो ये बाहर वाला प्रेशर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अंदर से का प्रेशर तो वैसे ही बना रहता है, तो फट जाता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ रहा है आप लोग को? इसमें एक से क्वेश्चन पूछता है देखिए, यहाँ तो नाक से खून आना, आंख कान दर्द करना, पेन का फफा जाना, ये तो समझ में आ रहा है। अब एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचाई पर जाने पर गैसों की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाइएगा तो सारी गैसों को तो आप नीचे छोड़ दिए, 80% गैसों को तो आप नीचे छोड़ दिए, तो ऊपर जाने के बाद गैस में क्या होगी, कमी आएगी। इसलिए हवाई जहाज में आप देखेंगे ना, जहाँ सीट पर बैठिएगा तो ऊपर से एक तो हल्का ढक्कन टाइप का होता है, उसको खोलिएगा तो उधर से हवा फेंकते रहता है। तो हवाई जहाज हवा को खूब ज्यादा ना स्टोर करके रखे रहता है, और वो हवा को छोड़ते रहता है ऑक्सीजन के तौर पे, बाहर से डायरेक्ट नहीं ले आता है हवा यहाँ पर। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हवा हमें हमेशा पे इस प्रेशर को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना होता है। अब इसमें एक कंसेप्ट पूछ देता है कि पहाड़ पर जाके खाना बनाने पे खाना बहुत देर में पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए जरूरी क्या चीज़ है, क्वथनांक जरूरी है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक एक क्या चीज है, टेम्परेचर है। ये एक तरह का टेम्परेचर है जो हर चीज के लिए एक फिक्स होता है। जैसे पानी की बात करते हैं हम, पानी की, जल की, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक एक मैक्सिमम टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा आप उस चीज़ को गर्म नहीं कर सकते। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, क्वथनांक से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को गर्म नहीं कर सकते। क्या हुआ? क्वथनांक से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। अब एक बात बताते हैं, आप पानी को कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लीजिए, आप 4 दिन तक पानी को गर्म कीजिए, वो खौल के उड़ जाएगा, लेकिन 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं हो, 100 डिग्री से वो ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप चाय पीते होंगे, खौलता चाय, तो आप कितना भी खौला लीजिए, जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो आपको फिक्स मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए, ये तो टेम्परेचर है। अब अगर हम किसी पानी में दाल को बना रहे हैं, देखिए ये पानी है, इसमें हम चावल या दाल डाल दिए, चावल डाल दिए, चावल इसमें बना रहे हैं, तो वो चावल कितने डिग्री पे पक रहा है, 100 डिग्री पर ही पक रहा है, उससे ज़्यादा पे वो पक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की क्षमता उसके क्वथनांक के बराबर होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं सह सकता है। आगे देखिए, तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, किसी भी हाइट पर जाते हैं, क्या जाते हैं, हाइट पर जाने पर, हाइट पर जाएंगे यहाँ पर तो पर्वत है, ये
माउंटेन है, हाइट पर जाने पर किसी भी चीज का प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। आपको पता है प्रेशर घट जाएगा। तो जब कभी भी प्रेशर को घटाएंगे तो इसका क्वथनांक घट के हो जाता है 80। क्वथनांक कितना हो गया, 80 हो गया। तो प्रेशर को घटाने से, जब कभी भी खाना बनाते समय प्रेशर को घटाएंगे तो प्रेशर को घटाते वक्त आपका जो क्वथनांक होता है ये घट जाता है। अब आप बताइए, जो खाना, जो चावल कितने डिग्री पे बन रहा था, 100 डिग्री पे बन रहा था, लेकिन जब हम इसी चावल को पर्वत पे ले गए तो वहाँ प्रेशर घट गया। प्रेशर घटने से क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है। अब वही चावल 80 डिग्री पर बनेगा। आप 80 डिग्री से ज़्यादा ले ही नहीं जा सकते। किसी चीज़ के टेम्परेचर को आप उसके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। तो आप बताइए, पहले जो खाना 100 डिग्री पे बन रहा था वो तो जल्दी बन जाता, और अभी खाना 80 डिग्री पे बनेगा तो धीमा जो बनेगा। समझ में आएगी नहीं? पर्वत पर खाना धीमा क्यों बनता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से, प्रेशर की मात्रा घट जाने की वजह से उसका क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। प्रेशर घटने से क्वथनांक घट जाता है। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्वथनांक बढ़ भी जाना चाहिए। इसी का अगर उल्टा देखेंगे तो, हाँ, उल्टा अगर देखें तो देखिए, उल्टा देखते हैं हम लोग, इसी का उल्टा रिवर्स करके देख लेते हैं। आपको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं। पर्वत पर खाना धीमा क्यों बनता है, समझा दिए ना। जल का क्वथनांक कितना डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम ऊंचाई पे गए और अगर प्रेशर घटा तो क्वथनांक भी क्या हो गया, घट गया। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो क्वथनांक भी बढ़ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेशर कुकर को। किसको प्रयोग करते हैं, प्रेशर कुकर। इस टाइप का होता है ना, देखते होंगे प्रेशर कुकर, ऐसे प्रेशर कुकर का। इस पे हम जो ढक्कन लगाते हैं और ढक्कन के साथ जो रबड़ लगा देते हैं तो अंदर की हवाओं को ये बाहर ही नहीं जाने देता है, जिस वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करना। और आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आप पतीली में चावल बनाते हैं तो पतीली के ऊपर ढक्कन बहुत टाइट नहीं हो पाता है, वो प्रेशर नहीं बना पाता है। तो पतीली में जो खाना बनता है, चावल बनता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट 100 है। 100 से आगे आप जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर कुकर लगा के उसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर देते हैं तो प्रेशर जनरेट कर देता है। प्रेशर की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। तो कुकर में याद रखिएगा कुकर में खाना हमेशा जल्दी बनता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो प्रेशर को क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो प्रेशर खाना को जल्दी और धीरे नहीं बनाता है, प्रेशर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा और घटा देता है। किसी को दिक्कत? ये कौन कर रहे हैं, अवधेश कुमार जी। सर थंबनेल लगा दीजिए, उसमें रिवीजन करने में दिक्कत होता है। डेट बाई डेट देख लिया कीजिए ना जी। अब बैठ बैठ आदमी आधा घंटा थंबनेल थोड़े लगाएगा। वहां पे थंबनेल सीधे, ठीक है बाबू, हम थंबनेल के लिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। बस अब थंबनेल के लिए हम विचार कर रहे हैं, उसको टेक्निकल टीम से बात करने के लिए, थंबनेल हटाने के लिए। एक जैसा थंबनेल ना हो। देखिए यहाँ ध्यान से, अब ये समझिए, यहाँ पर क्वथनांक समझ में आ गया। यहाँ पे प्रेशर कुकर क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं। वायुमंडलीय दाब जो होता है उसे, वायुमंडलीय दाब का इफेक्ट समझ में आ गया ना, क्या क्या इफेक्ट था दबाव का। वायु, गैस का दाब कहिए या वायुमंडलीय दाब कहिए, वायुमंडलीय दाब, इसे हम लोग कहते हैं एटीएम, एटमॉस्फियरिक प्रेशर। शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फियरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फियरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्या करता है, दबाव लगाता है। यह एटमॉस्फियरिक प्रेशर को हम लोग बार में भी नाप सकते हैं, पास्कल में भी नाप सकते हैं। बार या पास्कल में नापा जाता है। तो 1.135, देखो एक बार जो होता है, अगर इसको पास्कल में नापिएगा तो 1.13 10 के पावर 5 पास्कल होता है। पास्कल, देखिए दाब का दो मात्रक होते हैं, एक बार भी होता है, एक पास्कल भी होता है। और दाब का एक मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी बताए थे। तो एक बार बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 इंटू 10 टू द पावर
न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितने बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगर आपसे कहेगा कोई कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1.35 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है? 1.13 इंटू 10⁵ हो गया। एक कह रहा है कि सर टेम्परेचर कम करने पर ना खाना तेज और धीमे पड़ेगा। तू साइंस का विद्यार्थी ही नहीं लग रहा है। अरे वो तो सबको पता है, खाना तेज बनाना है तो चूल्हा तेज कर दीजिए, चूल्हा धीमा कर दीजिए, इसमें साइंस क्या लगाना है? मेन तो प्रेशर का है ना। वो करेगी नहीं सर, चूल्हा तेज करेंगे तो खाना जल्दी बनेगा, चूल्हा धीरे करेंगे तो खाना। ये साइंस का विद्यार्थी ही नहीं लग रहा है। हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। गलनांक क्या होता है? गलनांक चैप्टर आपको टेम्परेचर में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है। तो आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया। वायुमंडलीय दाब का ये वैल्यू याद रखिएगा, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब, इसकी कई घटनाएं होती हैं। इसकी कुछ घटनाएं कहाँ देखी जाती है? वायुयान में देखी जाती है। वायुयान में बेसिकली दो घटना देखी जाएगी। थोड़ा बहुत आपका आंख, नाक या कभी कान, कभी दर्द करता है कभी नहीं करता है। हमारा कभी कभी करने लगता है, नकिया दर्द करने लगता है, कभी कभी नहीं करता है। समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो कभी बॉडी कभी एडजस्ट कर लेती नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करता है, लेकिन आपको एक उलझन होगा कि लगेगा सोचो यहाँ कुछ है। किसी किसी कानून में दर्द करने लगता है तो गर्म पानी उन्हीं पिला देती है। एयर होस्टेस बहुत मानती है, जाइएगा तो ओ माई गॉड व्हाट हैपन हाई तेन करके रखती है। समझ में आ गया? हाँ, कई को तो लड़का कर रहे हैं एयर होस्टेस के लिए जाएंगे। एयर होस्टेस को जानबूझ के रखा जाता है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनका वजन कम होता है, और जो जहाज होती है उस पर जितना ज्यादा वजन ला दिएगा उतना ज्यादा ना क्या होगा, वो पेट्रोल खाएगा। तो एयर होस्टेस जो होती है वो हर हाल में जहाज में रहेगी ही रहेगी, लेकिन कोई कंफर्म नहीं होता है कि सवारी जो आ रही है वो टिकट बुक करा के, कभी कभी किसी की फ्लाइट छूट जाती है, कभी कोई मोटा आदमी आ जाता है, कभी पतला आदमी आ जाता है। तो ये आदमी जो होते हैं पैसेंजर वो वैरी करते रहते हैं सब। लेकिन एयर होस्टेस जो है वो जहाज की एक पार्ट है। चाहे जहाज में 10 आदमी रहे चाहे 1,000 रहे, उससे मतलब नहीं, वो रहेगी ही रहेगी। इसलिए जहाज की हर पार्ट को हल्का किया जाता है। तो एयर होस्टेस भी जो होती हैं वो जहाज की एक तरह से पार्ट होती हैं, केबिन क्रू होती हैं। इसलिए उन्हें पतला रखा जाता है लड़कियों की तरह, ताकि वो सब का क्या हो, वजन कम रहे, और वजन कम रहने से पेट्रोल बच जाता है। ऐसे हर कंपनी लगभग साल में करोड़ों रुपए बचा लेती है इन एयर होस्टेस की वजह से। पतली पतली रहती हैं सब। अब मोट रहेगी तो चलिए नहीं पाएगी, बीचवा में इतनी तो जगह ही रहता है, ज्यादा जगह थोड़ी रहता है यहाँ। ऐसे ड्राम वाला उठा के लेके आए, थायरॉक्सिन वाला तो नहीं हो पाएगा। जहाज में कौन सा ऑयल होता है? अरे बबुआ यही होता है, पेट्रोलियम का एक अलग फॉर्म होता है, वो एक समझिए तो केरोसिन तेल से मैच करते रहता है। समझा क्या? उसमें ये क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है ताकि वो जमता नहीं है। ये पहला वायुमंडलीय का ये हो गया। दूसरा लाश। लाश भारी क्यों होती है? क्योंकि बाहर का प्रेशर है और अंदर का प्रेशर नहीं रहता है। तीसरा जो होता है पर्वत पर पूछता है, पर्वत पर नाक से खून क्यों आने लगती है? तो जो जहाज में खून आता है वही उसमें होता है। तीसरा चौथा पूछता है खाना बनाने में, किसमें? खाना बनाने में देरी क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। इस वायुमंडलीय दाब का प्रभाव आपके क्वथनांक पर भी पड़ता है। किस पर पड़ता है? क्वथनांक पर पड़ता है। प्रेशर ज्यादा क्वथनांक ज्यादा, पानी ज्यादा खौलेगा, प्रेशर कम क्वथनांक कम, पानी देर से खौलेगा। ये आपका प्रेशर हो गया। प्रेशर में अब केवल दो टॉपिक पड़ गया, समुद्र का प्रेशर है। ये क्वेश्चन एक बार का यूपीएससी में पूछा था। देखिए, समुद्र जो होता है ना, इसमें दो तरह के जीव होते हैं। एक समुद्र के ऊंचाई पर रहने वाले जीव, और एक होते हैं बैंथिक जीव। बैंथिक जीव उन्हें कहा जाता है जो समुद्र में एकदम गहराई पर रहते हैं। समुद्र में बहुत ही ज्यादा गहराई पर रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? बैंथिक जीव कहते हैं। बैंथिक, ये जब भी पाए जाएंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं? अरे बेवकूफ कौन बोसा सा आकर है कि सर टेम्परेचर कम होने से खाना देर से न बनना चाहिए। तो सबको पता है रे लोल कहीं का, टेम्परेचर कम रहेगा तो खाना धीरे पकेगा। पता नहीं क्या पूछता है, कह कि सर टेम्परेचर कम रहेगा तो खाना धीरे न पकना चाहिए। तो सबको पता है रे लोल कहीं का, टेम्परेचर कम रहेगा तो खाना धीरे पकता है। पता नहीं क्या पूछ रहा है।
चलिए देखिए ध्यान से, सब फिजिक्स से पढ़ेगा सब वहां पे। उसका क्या सोचना क्या है ना कि पहाड़ पर ना बर्फ पड़ता है। तेरे बबुआ, बर्फ पड़ता है तो चूल्हा में थोड़े ना बर्फ पड़ता है। अरे भाई उसको तो ढक के बनाता है ना आदमी खाना में, बेवकूफ कहीं का। देखिए, समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं ना, घरे एक को अक्षर पढ़ेगा नहीं, खाली जैसे लाइव हुआ चला यहाँ पे, समझ रहा है। प्रेशर का यूनिट तीन तीन तो बताया तो आपको। चलिए, सबको ये भी समझ में नहीं आता ना कि टॉपिक किस चीज का पूछ रहा है सर क्या। देखिए, एगो पूछ रहा है सर, सोलर सेल से खाना कैसे बन जाता है। इस गधा को ये पता नहीं है कि सोलर सेल का टॉपिक प्रकाश में आता है, और अभी ये पढ़ रहा है प्रेशर नाम का चैप्टर। इस घोंचू को बस इतना समझ में आया कि सर यहाँ खाना बनाने के लिए पूछ रहे हैं ना, तो पूछ दिया इसमें। अरे घोंचू सब, साइंस के लिए साइंस की तरफ बनना पड़ता है। भैंस चढ़ाने वाले को अब हवाई जहाज दे दीजिएगा कि लेके उड़ाओ, तो उसको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट दे देंगे तो यही हाल करेगा। तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सोलर वाला टॉपिक यहाँ कैसे आ जाएगा। यहाँ तो हम प्रेशर बता रहे हैं, तो सोलर पे कैसे खाना बन जाता है। एगो पूछ रहा है कि सर बढ़ई को अपना औजार लेके जाने की इजाजत है जहाज में। चलिए, यहाँ देखिए, मछली जो होती है, जो नीचे पाई जाने वाली मछलियां होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं बैंथिक जीव। ये दो जगह से क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी में भी पूछता है। जो समुद्र में ज्यादा गहराई पर पाई जाने वाली मछलियों को क्या कहते हैं, बैंथिक जीव। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मछली के ऊपर कितना प्रेशर लगा हुआ है, सोचिए ये कितना प्रेशर झेलिए, इतना पानी का प्रेशर और इतना प्रेशर, यानी ये सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है। अब सोचिए जरा, इतना प्रेशर कितना भयानक होगा। आपके छत के ऊपर जो पानी आप एक बाल्टी का प्रेशर जोड़िए ना, एक बाल्टी पानी का प्रेशर कितना होता है। एक बाल्टी पानी अगर कोई आपके सर पे रख देगा तो क्या हाल होगा, उतना भयानक। और ये इतना पानी अपने शरीर के ऊपर रोकिए, चाहे वो वेल मछली होती है, शार्क मछली जो भी, मतलब ये वेल और शार्क ये तो बैंथिक में नहीं आती हैं, ये बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं जाती हैं सर। तो ये जो मछलियां होती हैं, ये इतना प्रेशर झेल कैसे जाती हैं। तो इनका जरूरी क्या है कि इनके शरीर का जो बॉडी का प्रेशर होता है इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा इनका बॉडी का प्रेशर होता है कि ये इनका ब्लड प्रेशर, इनके शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है। बीपी जो होता है ना, ब्लड ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। हम लोग से 10 गुना ज्यादा इनका बीपी होता है। तो इनका ब्लड प्रेशर इस प्रेशर को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि समुद्र में अधिक गहराई पर पाई जाने वाली मछलियों को जब बाहर निकाला जाता है, मछुआरे उनको जाल लगा के मार देते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो इनका शरीर क्यों फट जाता है। तो इनका शरीर क्यों फट जाता है, क्योंकि ये गहराई वाले जीव थे। इनको अपने प्रेशर को बैलेंस बनाने के लिए इनके अंदर प्रेशर था, आप उसको जाल लगा के बाहर निकाल दिए। तो ब्लड को क्या पता कि ससुर हमको बाहर निकाल दिया है, और ब्लड तो भयानक प्रेशर मार रहा है, और ऊपर में प्रेशर ही नहीं है, वो भयानक प्रेशर मारेगा, फट जाएगा उसका शरीर। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, नॉर्मली क्वेश्चन था ये। साइंस साइंस वगैरह वाला टॉपिक, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, ज्यादा टफ नहीं पूछता है। साइंस नॉर्मली पूछता है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, सबमरीन, देखिए ध्यान से, वेरी गुड। सबमरीन जो होती हैं सब, पनडुब्बी, पनडुब्बी भी आपको पता होगा वो ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती है। भारत की कोई भी पनडुब्बी जो होती है वो 600 मीटर से नीचे नहीं जा सकती है। भारत की जितनी भी सबमरीन है, आधा 80% सबमरीन बस 300 मीटर नीचे जाती है। और मैक्सिमम कितना जाती है, 600 मीटर जाती है। और चाइना की पनडुब्बी 1000 मीटर जा सकती है। चाइना की पनडुब्बी इतना नीचे जा सकती है, समझा गया, 1000 मीटर जा सकती हैं सर, इतना नीचे सोचिए पनडुब्बी जा सकती हैं चाइना की। तो उसको अपनी पनडुब्बियों को मजबूत बनाए हुए है, उतना प्रेशर को वो क्या कर लेती हैं, झेल जाती हैं। उतना प्रेशर क्या हो जाती है, झेल जाती हैं सर। जैसे हमारे ऊपर कोई एक लड़का चढ़ जाएगा तो हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम झेल जाएंगे। और कोनो 6 महीने, कभी ऐसा सुने कि दवाई लगा रहा है बाहरवा से फेंक दिया, नहीं, वो अंदर ही जाता है, वहां पे पिस्टन लगा देता है। तो ये पिस्टन हम क्यों लगाएं, क्योंकि पास्कल साहब ने कहा था कि हमें पाइप बंद करना पड़ेगा, इसलिए हम पिस्टन लगा दिए। अब पूरी तरह से वेल्डिंग कर देंगे तो बंद करके फायदा, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। अब पास्कल ने क्या कहा था, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे कोई बहुत ही लोडेड चीज रख देते हैं, जैसे यहाँ हमने रख दिया, एक कार रख दिया, देखिए यहाँ एक कार लगा दिया हमने, ट्रम्प का कार है, यहाँ कार रख दिए, कार रख दिए यहाँ पर।
तो जेन्युइन है कि ये पिस्टन को हल्का सा नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ये यहाँ से नीचे ले जाएगा, तो ये वाला पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अलग से लोहे का लॉक लगा देते हैं। देखिए ये क्या लगा दिए, लॉक लगा दिए। अब ये दबाएगा, अब देखिए ध्यान से समझना बबुआ, तू लोग तो कमेंटे करते रहता है खाली, वो में आलू प्याज प्रेशर कुकर में फसल है। सर इतना नॉर्मल चैप्टर तू लोग को इतना कंफ्यूजन कैसे हो जाता है। सर प्रेशर कुकर को पहाड़ पे ले जाएंगे, अरे गधा कहीं का, प्रेशर कुकर को तू पहाड़ पे भी ले जाएगा तो प्रेशर कुकर द्वारा प्रेशर तो बना लेगा, लेकिन जो हवाओं को नीचे छोड़ के लाया उसकी भरपाई कहां से करेगा, खुद सेंस नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे लगा दिए हुक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये हुक क्या करेगा, इसको बाहर जाने नहीं देगा। अब बताइए इस पे अगर हम कार चढ़ा दे और यहां से एक सड़क बना देते हैं, देखिए ये सड़क है, इस सड़क से कार को लाया गया है, ये क्या है, सड़क है, यहां से लेके आए हैं कार को, यहां लगा दिए, ठीक है। तो अब ये कार ऊपर ये दबा के इसको निकाल पाएगी, नहीं निकाल पाएगी। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको दबा दें, क्या करें, इसको दबा दे और इसके बीच में हम लिक्विड रख दे, देखिए इसके बीच में क्या रख दें, लिक्विड रख देते हैं, पानी भर देते हैं या कोई ऑयल भर देते हैं। पानी भरेंगे ना तो क्या होगा जानते हैं, गर्म होकर उड़ जाएगा, इसलिए पानी नहीं भरा जाता, ऑयल भर दिया जाता। ऑयल गर्म होकर उड़ता नहीं है, पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ऑयल भर दे। अब देखिए तो ये फ्लोट करने लगेगा। अगर हमको इस कार को उठाना है ना, इस कार को उठाना है तो उतना मेहनत नहीं करना है। इसको अगर हम दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उधर हुक लगा दिए, क्या लगा दिए, हुक लगा। तो इसको दबाएंगे नहीं यहाँ से प्रेशर से, अगर ये दबा दिए तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ये वाली चीज ऊपर उठ जाएगी। अब कार क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, तो उसके नीचे अगर गंदगी है तो पाइप मार के साफ कर देंगे। तो कार वाश में अगर आप जाके देखेंगे तो यही होता है, आप आपके कार को कहता है यहाँ लगाइए, जैसे लगाते हैं ना तो उधर एक ठो बटन दबाता है, बटन दबाने से वो प्रेशर यहाँ लगाता है। तो इस कार को आप नहीं उठा सकते थे, लेकिन अगर इस पे जाके बस एक तो लड़का इसे चढ़ेगा ना, इसे चढ़ेगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये पानी इसको क्या कर देगा, उठा देगा यहाँ पर। क्योंकि पास्कल ने कहा था कि अगर कोई पाइप या कोई बर्तन बंद है तो जितना प्रेशर यहाँ लगाइएगा सेम उतना ही प्रेशर हर जगह देखने को मिलेगा, कहीं चेंजिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ इसे दबाइए, खटाक से यहाँ उठ जाता है यहाँ पर। यही होता है पास्कल का नियम। क्या होता है, पास्कल का नियम। इससे बड़े से बड़े चीज को उठाया जा सकता है। जेसीबी जो मशीन काम करती है सेम इसी कंडीशन पे काम करती है। जेसीबी मशीन में देखेंगे ना तो एक गियर होता है, वो 5 सेंटीमीटर इधर घसकाता है ना तो जेसीबी भी 5 सेंटीमीटर घसक जाती है। वो ऐसे सोचेगा कि थोड़ा सा और प्रेशर उसमें और बढ़ा दे तो आगे जाके बढ़ा जाएगा। अब आगे जहाज तोड़ना है कि घर तोड़ना है इससे मतलब नहीं, बकोट के उसको लेके चला आता है। तो ये पास्कल के नियम पर होते हैं। कोई भी चीज देखिए, अब ये लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो, क्या कहते हैं, हाइड्रो, और आगे पीछे घट रहता है इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक। तो जितने भी चीज हाइड्रोलिक होती हैं वो सारी चीजें किस पर होती हैं, हाइड्रोलिक चीज, हाइड्रोलिक। जितनी भी हाइड्रोलिक चीजें होती हैं सब किस पर काम करती हैं, पास्कल के नियम पर। किस पर, पास्कल के नियम पर। इवन आपका जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, ये भी पास्कल के नियम पर काम करता है। जेसीबी मशीन पास्कल के नियम पर। आजकल जो गाड़ियों में ब्रेक आ रहा है, डिस्क ब्रेक, खटाक से एक उंगली दबाइए, इतना दबाइए पूरा गाड़ी रोक देता है। रीजन क्या है कि आपने अगर 2 सेंटीमीटर दबाया ना तो ब्रेक भी 2 सेंटीमीटर ही चिपकेगा, अब चाहे कितनों स्पीड में रहे वो चिपक जाएगा वहां पर। लेकिन जितनी भी जेसीबी होती है, डिस्क ब्रेक होता है, उसमें देखिएगा ऑयल भरा जाता है। अगर ये ऑयल निकल गया तो आपका ब्रेक फेल, काम ही नहीं करेगा। ये ऑयल अगर खत्म हो गया तो इसीलिए इसमें पानी नहीं भरा जाता है, क्या भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है, पास्कल का नियम लीकेज पे काम नहीं करेगा। अगर ऑयल के जगह नाइट्रोजन गैस भर दिया जाए तब उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडा होता है, अब उसको गर्म होने पे उससे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, जबकि जो ऑयल होते हैं सब उस पर ठंडी गर्मी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाइट्रोजन गैस भरिएगा तो गैस उतना प्रेशर थोड़े लगा पाएगी जितना ऑयल लगाएगा। आपके ऊपर एक बाल्टी गैस फेंक देंगे, एक बाल्टी पानी फेंकेंगे, किस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। ऑयल खत्म हो जाता है तब बाबू भरवाना पड़ता है ऑयल। जब ऑयल खत्म होने लगता है ना तो वहां एक ठोस जालीदार यहाँ पे लगा देता है इंडिकेटर।
यहाँ एक तो इंडिकेटर लगा रहता है गोल, वो बताता है कि ऑयल खत्म होने वाला है। तो गाड़ी सर्विस सेंटर में जाइएगा ना तो वो ऑयल भर देते हैं, ऐसा खत्म हो गया तो ब्रेके काम नहीं करेगा। अब खुद सोचिए ना, पनिया खत्म हो गया तो ये खटर खटर करते रहिए, इधर कोई असर ही नहीं करेगा। तो जब खत्म होने लगता है ना, तो यहाँ एक इंडिकेटर लगा रहता है, बता देता है कि ऑयल कम हो रहा है। हो गया। ये हो गया आपका किसका नियम, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जब भी काम करेगा आपके किस पर काम करता है, बंद पाइप पर काम करता है। अब आप बताइए, तो बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि नीचे दबाव ज्यादा लगता है। तो एक तो लड़का कह रहा था नहीं सर पास्कल का नियम, अरे भैया बांध बनाया जाता है ना, नदी पूरी तरह से खुली रहती है, उस पर पास्कल का नियम कैसे लगेगा जब तक। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से लीकेज दे देते हैं, यहाँ से लीकेज दे देंगे, तो पास्कल का नियम काम करेगा, नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ से प्रेशर दबाएंगे सारा लिक्विड इधर से बाहर चला जाएगा, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए पास्कल का नियम जब भी काम करेगा किस पर काम करता है, क्लोज पाइप पर, बंद पाइप या बंद बर्तन पर। सर आप अपना बुक कब ला रहे हैं, बहुत जल्दी ला रहे हैं बुक, बुक बहुत जल्दी ला रहे हैं बाबू। उसमें क्वेश्चन हाई लेवल के भी हैं, लो लेवल के हैं, सब लेवल के हैं, सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है, सब चीज़ है वहाँ पर। ठीक है, और आपके सारे सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब चीज़ के लिए यहाँ पे जो धैर्य बना के रखे रहेगा उसको मिलेगा। आगे बढ़े। सर अगर हम लोग भी बिना सूट के चांद पर चल जाए तो क्या होगा, मर जाएगा बकलवा, चांद पे जाएगा तो बिना सूट के जाएगा चांद पे, तो ऑक्सीजन वहां कहाँ घरे से लोगे। हो गया बाबू। लीक नहीं होना चाहिए, ये नियम किसका था, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम लीक नहीं होने देना है। समझ में आ गया आप लोग को पास्कल का नियम क्या चीज होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रेशर से आपको क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर हर टाइप का आपको बढ़ा दिए। आप बताइए सॉलिड का प्रेशर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए, सॉलिड का प्रेशर, सॉलिड के बाद किस चीज का पढ़ाए थे, लिक्विड का पढ़ाए थे, लिक्विड के बाद बलून का, उसके बाद बुलबुला, बुलबुला, बुलबुला के बाद गैस, गैस का प्रेशर, गैस गैस का प्रेशर बता दिए ना आपको, किसी को दिक्कत। ये इसके बाद पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, इससे टॉपिक में प्रॉब्लम है तब पूछिए। अब इससे हट के कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आगे क्या होगा, आगे पढ़ाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, हम देखते हैं। वाटर में हमारा टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, किस काम के लिए पूछ रहे हो बबुआ, वाटर में टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, कोई क्वेश्चन थोड़ी है। सर अगर लीकेज खत्म नहीं होगा तो ब्रेक का ऑयल खत्म कैसे हो जाता है, देखिए 100% किसी चीज को आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत लीकेज होगा, टेम्परेचर के वजह से थोड़ा बहुत गैस के अंदर जो मॉइस्चराइजेशन रहेगा वो हल्का सा कहीं ना कहीं लीकेज कर जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। जैसे आपका तबीयत खराब होता है, मशीन सब में भी घिसावट वगैरह होती है, जैसे ये पिस्टन बार बार ऊपर नीचे होने से हल्का सा घिस जाएगा तो लीकेज तो होगा ही होगा यहाँ पर। 100% कोई भी चीज प्रूफ नहीं होती, 100% कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही है। हो गया। अरे बेवकूफ कहीं का, लड़ाकू विमान कैसे रुक जाता है, अब तो गाली सुनने का मन है क्या। जहाज ये सब उड़ते हैं सब बर्नौली के नियम पर, प्रेशर पे उड़ते हैं सब, बेवकूफ कहीं का। एक जहाजे भागल जा रहा है, हेलीकॉप्टर भागल जा रहा है, मतलब गरियाएगा तो आदमी शांत हो जाएगा यहाँ पर। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेशर बता रहे हैं हम, अभी अभी क्या बोले देखो, अभी क्या बोले, इससे प्रॉब्लम है। तो आगे का चैप्टर है बर्नौली का, पर में उसको जहाज रोकना है, हवाई जहाज से जुड़ा। यहाँ ग्रुप डी का एग्जाम ना निकल रहा है, उनसे जहाज रोकेंगे, आगे का चैप्टर पूछता है। इसमें जो टॉपिक है पूछिए।
हाइड्रोलिक को डिस्क्राइब कीजिए। बाबू ये देखिए हाइड्रोलिक को डिस्क्राइब करें, चलिए बता देते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर कितना रहता है? देखिए उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ चलिए देखिए दोबारा समझा देते हैं। हाइड्रोलिक, ये जो हाइड्रोलिक चीजें होती है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा ना हो इसलिए इसके बाहर बहुत मोटी परत लगा देता है। डिस्क ब्रेक देखिए मोटरसाइकिल का, वो बहुत मोटा पाइप होता है डिस्क ब्रेक का, मोटरसाइकिल का डिस्क ब्रेक, ताकि वो टेम्परेचर को क्या कर जाए, रेजिस्ट कर जाए, झेल ले जाए। और इसकी दीवारें मोटी रहनी चाहिए ताकि इस प्रेशर को क्या कर दे, बर्दाश्त कर पाए। पता चला यही ना फट जाए यहाँ पर। यही हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है कि एक और अगर हम नॉर्मल प्रेशर दे तो उतना ही और वो उतना ज्यादा खसके। जैसे इधर हम नॉर्मल खसका इधर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर उठना चाहिए। अब इधर हाथी खड़ी है या चूहा, उससे मतलब नहीं है, ये उठेगा उतना ही। इस वजह से हाइड्रोलिक के हम बहुत नॉर्मल काम करके हैवी से हैवी चीज को घुमा सकते हैं। यहाँ पर आजकल हर चीज होती है, गाड़ियों का ब्रेक होता है, तो जो ब्रेक आप बहुत जोर से लगाते थे पैर पर, अब क्या नॉर्मल आप इस पे पैर रखते हैं, हाइड्रोलिक होता है, नॉर्मल इसमें पैर रखते हैं, वो लिक्विड आगे बढ़ता है और आपके ब्रेक पैड को ढकेल देता है। और ब्रेक पैड जो होता है पिस्टन से जुड़ा होता है। तो हर कोई भी हैवी चीज जो पहले करते थे अब नॉर्मल कर सकते हैं हाइड्रोलिक से। अभी डिजाइनिंग में फर्क होती है। आप इसको जेसीबी में लगा देंगे तो थोड़ा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ब्रेक में रहता है तो थोड़ा सिस्टम सिंपल होता है। सबसे सिंपल तो होता है आपका क्या चीज, ये सुई एकदम नॉर्मल होता है, इंजेक्शन वाला सुई। आगे बढ़े। चलिए ये हो गया। अब आगे आपको पढ़ना है विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता, श्यानता। अब ये श्यानता कल पढ़ाएंगे, आज नहीं। चलिए आज के लिए इतना।